नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मेरा अपने इस YouTube चैनल शो पे आज पहला शो है। मैं आप सभी से सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं भी और लोगों की तुलना में थोड़ा सा उभर पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरे विचार तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम अपने पहले शो, जो पहला शो है, मेरे पास काफ़ी अनुभव नहीं है, पर मैं न मेरे पास माइक्स हैं न कुछ भी, बस यूँ ही बैठ के बना रहा हूँ अपना पहला शो। दोस्तों, मैं सबसे पहले जहाँ रहता हूँ वहाँ के बारे में परिचर्चा करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के सहजनवा तहसील के पाली गांव का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है और मैंने सोचा कि आज हम जो कुछ भी बोल पाते हैं, जो कुछ भी बातें करते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। तो मैंने पाया कि इसमें कुछ अपने माता पिता के योगदान है, जो कल्चर, जो संस्कार हम लोगों को दिए वो लोग, वो हमारे चरित्र में झलकते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। आज हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, जो विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, उसमें अपने शिक्षकों का योगदान 100% होता है। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह ये करता हूँ कि जब शिक्षकों की बात आई तो शिक्षा पर भी बात हो सकती है। तो मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूँ मित्रों, जिसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ सरकारी, गैर सरकारी और कस्तूरबा गांधी एडेड स्कूल्स में कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे वंचित हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने एक आंकड़ा निकाला गूगल से। मेरे पास इतनी जानकारी तो है नहीं कि मैं पूरा डाटा करेक्टली बोलूं। तो मैंने पाया कि हमारे गोरखपुर जनपद में गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं जूनियर तक, वो 2503 है और एडेड स्कूल्स जो हैं वो 86 हैं। प्राइवेट एडेड स्कूल जो होते हैं वो हैं 1523। ये लोग रजिस्टर्ड हैं, उनके आंकड़े मैं बता रहा हूँ। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होता है वो इस जनपद में 20 हैं। तो टोटल अगर काउंट किया जाएगा ना, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड और कस्तूरबा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, तो मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय को, तो 4132 होते हैं। देखा जाए तो शिक्षक कितने हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास टोटल 12,270 शिक्षक यहाँ पंजीकृत हैं। एडेड जो विद्यालय हैं जिनकी संख्या 86 थी, उसमें शिक्षक 316 हैं। और जो प्राइवेट एडेड स्कूल्स हैं वो उनके आंकड़े के अनुसार 10,559 हैं शिक्षक। और कस्तूरबा गांधी में टोटल 107 शिक्षक हैं। 20 विद्यालय, 107 शिक्षक, रेशियो अच्छा है। और कुल शिक्षकों की संख्या ओवरऑल गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट एडेड और कस्तूरबा गांधी, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन सबको मिला लेते हैं जब हम ना, तो इनकी संख्या हो जाती है 23,252। इतने शिक्षक हैं। विद्यालय 4,132 और शिक्षकों की संख्या 23,252। अब आते हैं जो नामांकित छात्र हैं। नामांकित छात्रों की संख्या गवर्नमेंट स्कूलों में 3,55,596 और एडेड स्कूलों में जो नामांकित छात्र हैं उनकी संख्या है 14,839। मतलब 86 एडेड स्कूल
316 शिक्षक और 14,839 नामांकित छात्राएं। प्राइवेट एडेड स्कूल जिनकी संख्या 1523, उनके शिक्षक 10,559 और नामांकित छात्र 2,65,534। कस्तूरबा गांधी में जिनकी संख्या 20, विद्यालय की 107 शिक्षक, उसमें 1976 छात्र, मतलब 1,976 छात्र हैं। टोटल छात्रों की जिनकी नामांकन हुई है विद्यालयों में, उनकी संख्या अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 6,37,945 होती है, जिसमें से आप अगर देखेंगे यूं ही तो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल जो हमारे हैं जिनकी संख्या 2503 है, शिक्षक हैं 12,270 और 3,55,596 नामांकित छात्र हैं। संख्या अच्छी है, पर मैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखता हूँ हमारे गरीब मजदूर, वंचित वर्ग के भाइयों के बच्चे, चाहे परिवेश का कहना कह लीजिए, चाहे सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, योजनाएं मीन्स बच्चों को, आप जो बच्चे वंचित हैं शिक्षा से, उनको विद्यालय से जोड़ना, ये शिक्षकों की भूमिका का निर्वहन है और विद्यालय का निर्वहन है इनडायरेक्टली। और आपके आसपास जो विद्यालय है उसका ये उसके दायरे में जो भी ऐसे लोग आते हैं जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग मैं देखता हूँ अपने ग्रामीण परिवेश में, मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि अगर 100 बच्चे का रेशियो रखा जाए तो विद्यालय 65% बच्चे जाते हैं, बाकी जो 35% बच्चे हैं वो कहीं नामांकित हो तो जाते हैं, लेकिन वो विद्यालय सालों साल जा नहीं पाते। उसके पीछे की वजहें तमाम हो सकती हैं, उनकी गरीबी, माँ बाप समय से विद्यालय सुबह से चले जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, छोटे बच्चे हैं, उनको बुलवाना, उनको खिलाना सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, ना शिक्षक की गलती है, ये हमारे वहाँ के परिवेश का असर है। और दूसरी चीज़ गरीबता कह लीजिए, गरीबता तो नहीं कहा जा सकता, सरकार के आंकड़े में कोई गरीब है ही नहीं। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ जो होती हैं वो सबके ऊपर हावी होती हैं, और परिस्थितियाँ ही उनको ये मजबूर कराती हैं कि हमारे घर कुछ पैसे आएँ और हम शाम को खाना खाएं, सुबह खाना खाएं, अपना स्वास्थ्य देखें और फिर अपनी जीविका चलती रहे। तो अगर बाप 400 रुपये मजदूरी पाता है तो उससे हो नहीं पाता है, 8-10 की संख्या होती है घर में, तो उसके ऊपर से गाय, बछड़े, बकरी, ये सब भी उनके ऊपर ही निर्भर होते हैं, तो उसमें से उनके लिए भी खर्चे जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो ये चीज़ें पालेंगे नहीं, उनके बस में है नहीं। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो ये भी करते हैं, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। तो मैं बस इतनी सी गुजारिश करता हूँ ऐसे गार्जियन से जो मेरे इस पहले शो को देख रहे हैं। पता नहीं मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बच्चे को अगर उनसे काम ले करके आपकी आजीविका चलती है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए कि जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनसे मजदूरी करानी सरकारी परंपरा में है क्या? अभी कल को आपका बच्चा कहीं पकड़ लिया जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो आप तो मुआवजा भी नहीं पाएंगे, और आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास ठप हो जाएगा, क्योंकि वो सामाजिकता विद्यालय से ही सीखता है। अच्छी सामाजिकता की मैं बात कर रहा हूँ, वो विद्यालय तो जा नहीं रहा है। दूसरी बात, आप कुछ पैसे तो पा लेंगे, लेकिन बच्चे का भविष्य ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ, आप हफ्ते में 3 दिन बच्चे से काम ले लीजिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, आप अपने बच्चे को अगर 3 दिन भी विद्यालय भेजेंगे ना, तो आपका बच्चा वो बन के आएगा ना जिसकी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर कुछ बनने की ललक होती है।
मैं आपसे एक बार और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है ना, पंखे, एसी, कूलर सब कुछ लगे होंगे, शौचालय की साफ़ सफाई व्यवस्था होगी, कैंपस बहुत अच्छा होगा, खेलने की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन मैं कहूँगा भाई साहब, एक बार आप परिषदीय विद्यालय में जाइए। वहाँ वो शिक्षक है ना, जो वो कॉन्वेंट स्कूल के शिक्षक हैं ना, वो भी वो पेपर्स देते हैं, और वो भी पेपर्स देते हैं, और जो क्वालिफाई होता है वो गवर्नमेंट स्कूल में आ जाता है। मतलब बीएड, बीटीसी के बाद, डीएलएड के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, फिर आपको सुपर टेट करना होता है। इतनी परीक्षाएं क्वालिफाई करके, इतनी टफ परीक्षाएं क्वालिफाई करके अगर कोई टीचर्स बन रहा है तो उसमें काबिलियत कितनी होगी, आप जरा सोचें। वो मानसिकता आप निकाल दें जो पहले चलती थी कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, टाइम से आते नहीं हैं। बस मैं आपसे आग्रह करूँगा, एक बार किसी भी विद्यालय में जाइए। मैं 10 में 100 में 1-2 विद्यालयों की बात ना करूं, हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो, तो मैं कहूँगा 98% विद्यालय ऐसे हैं ना जो टाइमली चलते हैं, शिक्षक टाइमली आते होंगे। आप एक बार वहाँ जाइए, वहाँ की व्यवस्था देखिए। जो कॉन्वेंट स्कूल में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स और डिस्प्ले, ब्लैक बोर्ड डिस्प्ले नहीं है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। आपका बच्चा टाइल्स पे बैठेगा, खेलेगा, और डेस्क बेंचेज अच्छे हैं, सुधार हुए हैं कुछ। अभी क्या है ना, आप एक बार जाइए और विचार करिए कि आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं क्या विद्यालय। बस इतनी सी गुजारिश है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा पहला सुर पसंद आया होगा, और आप मेरे इस YouTube चैनल के पहले से हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन दबाएंगे ही दबाएंगे, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच।